माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब धनीराम शांडिल जी, जो आपके विधायक भी हैं और हिमाचल कैबिनेट में सबसे अनुभवी और एक रिस्पेक्टफुल लीडर है, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मान करते हैं। और ये सोलन के लिए गर्व की बात है कि लगातार 3 टाइम से आपका नेतृत्व कर रहे हैं और शांडिल साहब की जो सोच है सबको साथ लेके चलने की, बिना भेदभाव जो ये विकास करते हैं, लोगों की बात आगे रखते हैं मंत्रिमंडल में या सरकार के पास, वो आप सभी ने देखी है। और मैं आपका सम्मान करता हूं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ आने का मौका मिला और आपकी जनता के बीच हमारे साथ आए महेंद्र चौहान जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के, हमारे सुभाष जी जिला अध्यक्ष, और अरुण जी हैं, हमारे भाई राहुल जी हैं, जीना साहब है, अंकुश सूद है, और सभी लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, भंडारी साहब हैं, आप सभी लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके आज, खास तौर पे जिस तरह का एक बॉडी मेरे को लैंग्वेज दिखा सर महिलाओं का, जो आशीर्वाद अंकुश सूद को मिल रहा है आपका, और इसका जो मैंने एक रिश्ता देखा है, जो एक आपका छोटा नेता और आप लोगों का आशीर्वाद इसको मिलेगा, मुझे इस बारे में अब कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने इंतज़ार किया, 5 बजे से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उस वक्त धूप भी थी, गर्मी भी थी, हम लेट हुए थोड़े, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मुझे आज शिमला से बुलाया गया कि आपने भी आना है, मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। मैं डेली रिपोर्ट लेता हूँ टेलीफोन पे अपने दोस्तों से, साथियों से, कि भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन का चुनाव कैसा चल रहा है, पर आज अपनी आंखों से देख के मुझे बड़ा हौसला अफजाई हुई है कि हम निश्चित तौर पे जो बात जिला अध्यक्ष ने कही है कि 17 तारीख को आप लोग अपने साथियों को टेलीफोन करके अपनी वोटर लिस्ट को चेक करके कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, उसको किस तरह से इंश्योर करना है कि वो वोट कास्ट करे, कि जिनका आपको पता है कि वो वोट आपको मिलना है, वो बहुत बहुमूल्य होगा। ये 5 साल के लिए आपका वोट जाएगा, 5 साल तक ये आदमी आपका काम करेगा, आपके इशारे पे खड़ा रहेगा। इनकी वाइफ ने पहले भी काम किया है, लेकिन वो एक अलग बात थी कि प्रॉक्सी थी, करने वाले यही थे। अब ये एक ऐसा मौका मिला है कि इनको आप सीधे तौर पे पकड़ सकते हैं और सीधे तौर पे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में बैठेंगे एज ए काउंसलर, और आगे भी आपका मौका मिलेगा, शांडिल साहब का आशीर्वाद मिलेगा तो सब ठीक रहेगा। तो ये कॉर्पोरेशन इसलिए ज़रूरी है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप और हम जो एक साधारण परिवार के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने हैं, आम परिवार से निकले हुए, गरीब परिवार से निकले हुए। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उन चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे काम शुरू किए प्रदेश के लिए जो आपके बच्चों के लिए, पोतों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से आगे चलाया जा रहा था, उसमें आने वाला समय चाहे आर्थिक दृष्टि से था, चाहे और दूसरे काम थे, चाहे हेल्थ की बात करें सर, आपका डिपार्टमेंट नंबर 1 होने वाला है। एजुकेशन में जो हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, आज जहां भी हम जाते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, मेरा अक्सर अपने मीडिया के साथियों से पूरे हिमाचल प्रदेश में मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है। जो सीबीएसई स्कूल्स हमने बनाए हैं, एचपी बोर्ड से बदल के 150 स्कूल सीबीएसई बोर्ड के साथ जोड़े हैं, ये ऐसा पहला राज्य बना हिंदुस्तान के अंदर कि किसी ने अपने स्कूलों को सीबीएसई के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से पिछड़ रहे थे। जो हम एजुकेशन की बात करते, क्वालिटी एजुकेशन में हम नीचे जा रहे हैं। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि भाई हमारे जो बच्चे होंगे वो किस तरह से, चाहे वो पहली क्लास से इंग्लिश क्लास लगाने की बात थी, चाहे शिक्षा के स्तर को अच्छा करने की बात। जब हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन लेंगे, क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, तभी जाके आगे वो कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और प्रदेश के लिए। तो ऐसे कई ऐसे फैसले लिए जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है। आप लोग शहर में बैठे हैं, बहुत सारे हमारे लोग अभी भी 70% महिलाएं, माताएं, बहनाएं गाँव में रहती हैं, और हमारी सरकार ने जो दूध की कीमतें बढ़ाई, 20 रुपये लीटर गाय के और भैंस के दूध में जो वृद्धि की है, ये, और MIS जो चालू किया है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना। उसकी सोच ये थी कि हमारी माताएं और बहनें जो गांव में रहती हैं, उनके जेब में 10-12 हज़ार रुपया महीने का मिलना चाहिए, जिससे वो अपना परिवार चलाए और अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी सोच के साथ हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। ये मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता था, समय कम है।
शांडिल साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। 17 तारीख को ये कॉरपोरेशन हर हालत में सोलन की बननी चाहिए, विकास तेजी से आगे बढ़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस वार्ड की भी। और अंकुश सूद को आप अच्छे मतों के साथ आप जिता के भेजें। ये निश्चित तौर पे इसके अंदर एक जज्बा है काम करने का, ये सोशल है, मैं पहले से जानता हूँ बहुत सालों से, और आप लोगों के उम्मीदों पे ये बिल्कुल खरा उतरेगा। और साथ में जो सपोर्ट शांडिल साहब की रहेगी, मुझे लगता है कि इस वार्ड के अंदर विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे आखिर में एक ही विनती है कि आप सब लोग सुनिश्चित करें कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं टेलीफोनिकली 1-2 दिन पहले सबसे संपर्क करें कि वोट वाले दिन सभी लोग वोट अपना जो है कास्ट करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैं टाइम बहुत हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया और जो प्यार दिया। हमारे साथ युवा कांग्रेस के बहुत सारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, आप लोग भी 17 तारीख को खूब जोर लगाएं। और जो विशेष तौर पे इस मीटिंग में महिलाओं का जो मुझे आशीर्वाद मिलता दिख रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अलग है। मैं सबको, महिला शक्ति को धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम मेरे से रह गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। इस वार्ड की एक्स काउंसलर ईशा प्राचार्य जी, जिनकी वजह से मुझे आज काउंसलर सर्टिफिकेट मिला है। मैंने तो भाई पहले ही बोल दिया। और जिन्होंने अब मुझे अपनी वाली देखिए 5, मैं शांडिल जी आपसे निवेदन करूंगा, ईशा यही है, उसको खाना मत देना। मैं भी समर्थन करता हूँ। शांडिल साहब आपसे निवेदन है, शांडिल साहब आपसे निवेदन है जी, प्लीज एक बार सर आप भी ईशा को जरूर सम्मानित कर दें जी। मैं वही तो कह रहा था। चलो इन्होंने 5 साल से कोशिश करी है काम करने की जी। मेरा निवेदन है एक बार इनको भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अच्छी सी विदाई जरूर दे देंगे 5 साल के कार्यकाल के लिए, क्योंकि जो हम पहले भी कर पाया हूँ वो इनकी वजह से ही कर पाया हूँ और आगे भी जो कर पाऊंगा वो इनकी वजह से ही कर पाऊंगा। शांडिल जी हमेशा बोलते हैं कि महिला का ही लक होता है, उसी की वजह से जो हम चलते हैं। एक नॉट लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, मिस्टर शोभित बहल अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कहीं तो वे भी कृपया आए। और एक छोटा सा सर मेरा निवेदन रहेगा इनके लिए भी। ईशा थैंक यू सर। श्री मोहन जी लगातार